किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा धनुर्धर अर्जुन की। बहुत ही मजेदार कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन के साथ में घूमने के लिए निकले हुए थे, राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन दोनों की नजर पड़ी, एक पंडित जी भिक्षा मांग रहे थे। पंडित जी को देख करके अर्जुन ने सोचा कि ये क्या जिंदगी जी रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी मेरे पास आइए, आपके लिए बहुत कुछ है। एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दे दी और कहा कि आप जाइए, अपनी जिंदगी को शान से बिताइए। पंडित जी वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगे। धन्यवाद किया अर्जुन का और भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आप ही की तो लीला है। जाने लगे झोपड़ी की तरफ, खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब तो जिंदगी बदल गई है, बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए, कमाल हो गया है। खुश खुश थे, घर पहुंचने ही वाले थे कि दुर्भाग्य देखिए, एक लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और सोने के सिक्कों की पोटली लेकर के चला गया। पंडित जी के सामने जो खुशियां आई थी पल भर में गायब हो गई, छूमंतर हो गई। घर जाकर के अपनी पत्नी को बताया कि आज तो बहुत बुरा हो गया, एकदम से खुशियां और एकदम से चली गई। अगले दिन फिर से वही रूटीन चालू किया, भिक्षा मांगने लगे, घर घर जाते भिक्षा मांगते। तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार फिर से घूमने के लिए निकले हुए थे। उनकी नजर पड़ी कि वो पंडित जी फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, कल तो आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, आज आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो पंडित जी ने पूरी कहानी सुना दी कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लुटेरा मिल गया रास्ते में, आपने वो जो सोने के सिक्कों की पोटली दी थी छूमंतर हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं है, भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी। अर्जुन को एक बार फिर से दया आ गई। वो दुर्भाग्य देख करके अर्जुन ने सोचा कि एक बार फिर से मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने अब की बार बेशकीमती मोती दे दिया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये अपने पास रखिए, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, आपकी जिंदगी बदल देगा। एक बार फिर से पंडित जी ने अर्जुन को धन्यवाद किया और भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आपकी लीला अपरंपार है। पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ गए। अब झोपड़ी में उन्होंने सोचा कि इसको सुरक्षित कहीं रख देते हैं। कोई संदूक नहीं थी, कोई ज्यादा उनके पास में पैसा था नहीं। तो जो अनमोल मोती था, एक पुराना घड़ा उस झोपड़ी में रखा हुआ था। पंडित जी ने सोचा कि इसमें रख देता हूं, सुरक्षित रहेगा, चोर की नजर से बच करके रहेगा। पंडित जी ऐसा करने के बाद में आराम से सो गए। पंडित जी ने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम में देखेंगे क्या करना है जिंदगी का। इस बीच में जो पंडित जी की पत्नी थी वो नदी किनारे जाती थी और पानी भर के वहां से लाती थी। तो जिस घड़े को लेकर के गई थी वो घड़ा फूट गया बदकिस्मती से। और फटाफट से वापस आई, उन्हें याद था कि एक पुराना घड़ा रखा हुआ है। उस पुराने घड़े को लेकर के नदी किनारे पहुंची और जैसे ही पानी में डुबोया वो मोती निकल करके घड़े में से नदी में चला गया और बहता बहता कहीं दूर चला गया। वो पुराने घड़े में पानी भर के वापस जब घर पहुंची, झोपड़ी में पहुंची, तो पंडित जी जाग चुके थे। उन्होंने कहा कि घड़ा कहां लेकर के चली गई? उसमें बेशकीमती मोती था। वो अपनी पत्नी को समझाने लगे कि तुमने क्या कर दिया, जिंदगी में खुशियां आई थी, एक बार फिर से तुमने गायब कर दी। नदी में पता नहीं अब तो कहां बह करके चला गया होगा। बहुत बड़ी समस्या एक बार फिर से पंडित जी के सामने आ गई। फिर से अगले दिन उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया। 2-3 दिन बीते, एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। फिर से नजर पड़ी, पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने बुलाकर के पूछा कि महाराज क्या हो रहा है, आपको मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी, आप फिर से भिक्षा मांग रहे थे, अब की बार क्या हो गया? अब की बार तो आपको बेशकीमती मोती दिया था। तो पंडित जी ने बताया कि महाराज क्या बताऊं आपको, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी घड़ा लेकर के पहुंची, घड़े में मैंने मोती रखा था, वो मोती नदी में बह गया, पता नहीं कहां गया, मिल ही नहीं रहा है। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया। अर्जुन ने सोचा कि क्या हो रहा है, भगवान की तरफ देख करके बोले कि इनकी मदद कीजिए, ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक दुर्भाग्य आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परेशान मत होइए पंडित जी, आपको 2 सिक्के दे रहा हूं, इन्हें रखिए अपने पास में, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बस यकीन मानिए, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक काम करना, अब आगे मत जाना, जिस रास्ते से आप आ रहे थे उसी रास्ते पर वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चले जाना। भगवान का आदेश था, टाल नहीं सकते थे। बेमन से वो 2 सिक्के रख लिए पंडित जी ने और जाते आते सोचने लगे कि इससे अच्छा तो इनका दोस्त है। भगवान के दोस्त ने मुझे सोने के सिक्कों की पोटली दे दी, बेशकीमती मोती दे दिया और भगवान ने 2 सिक्के 2 पैसे दे दिए। यही सब सोच रहे थे कि इनसे क्या होगा, इससे अच्छा तो कुछ देते नहीं। तभी पंडित जी को नदी की तरफ से, नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था अपना जाल लेकर के, वो दिखा। उसके जाल में दिखी एक मछली जो तड़प रही थी। उस मछली को देख करके पंडित जी को तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम आएंगे नहीं, एक काम करता हूं, इस मछली की जान बचा लेता हूं, बेचारी तड़प रही है, इसको ये खत्म कर देगा। फटाफट से उसने मछुआरे को 2 पैसे दिए और कहा कि इसको आजाद कर दो। उस मछली को आजाद करवाया और अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में पानी था, मछली उसमें थी, और सोचा कि इस कमंडल को लेकर के जाता हूं नदी किनारे और मछली को आजाद कर देता हूं।
पंडित जी पहुंचे नदी किनारे, कमंडल खाली करने वाले थे, मछली बाहर निकालने वाले थे, तभी उनकी नजर पड़ी, कमंडल में मोती था। वो मोती मछली ने खा लिया था। मोती घूम फिर करके पंडित जी के पास आ गया था। पंडित जी खुशी से चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे वो चिल्ला रहे थे तो वहीं से एक चोर जा रहा था, वो लुटेरा जा रहा था, जिसने कि पंडित जी से वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली थी। उसकी नजर पड़ी कि पंडित ने मुझे पहचान लिया। फटाफट से पंडित जी के चरणों में आकर के गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ कर दो, आप राजमहल में मत जाना, मेरे बारे में मत बताना, ये सारे सोने के सिक्के आप रखिए। पोटली उनको लौटा दी। पंडित जी के पास में सोने के सिक्कों की पोटली आ गई और बेशकीमती मोती वापस आ गया। जब ये अर्जुन ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये कौन सी लीला है? मैंने पंडित जी की मदद करी, सोने के सिक्के दिए, उनकी जिंदगी का कुछ नहीं हुआ। मैंने उन्हें बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ। आपने सिर्फ 2 पैसे दिए, 2 सिक्के दिए और चमत्कार हो गया। ये कौन सी लीला है? तो भगवान ने कहा ये कर्मों की लीला है, सोच की लीला है। जब तुमने पंडित जी को सोने के सिक्कों की पोटली दी तो पंडित जी ने अपना सोचा, मोती दिया तो पंडित जी ने अपना सोचा, लेकिन जब मैंने उन्हें 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, तो उन्होंने उस मछली का सोचा, उसकी जिंदगी का सोचा और अच्छा कर्म किया। बस वहीं से चमत्कार हो गया। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, पहली बात तो किसी स्वार्थ के साथ मदद मत कीजिए, बिना फल की इच्छा की मदद कीजिए, अपने आप अच्छा होगा। जो आप मदद करते हैं तो दुआएं कमाते हैं, गुड विशेस कमाते हैं। और लाइफ में जब बहुत बड़ा संकट आता है तो ये सबको मालूम है कि वो चमत्कार की जरूरत होती है। वो चमत्कार तभी होता है जब दुआएं आपके पास होती हैं। तो पैसा तो हर कोई कमा रहा है, दुआएं कमाना शुरू कीजिए, जिंदगी आपकी बदलने लगेगी। अच्छे कर्मों के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना